हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मुकेश कंप्यूटर एकेडमी। चलिए इस लेक्चर में, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ओ लेवल के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को। तो ओ लेवल का जो हमारा पेपर नंबर 2 वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग M2R5 है, इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को देखेंगे। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हमारे प्रीवियस ईयर से उठाए हुए हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन काफी बार रिपीट हुआ है उस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं। तो जैसे कि पिछले वीडियो में देखा भी था कि हमने 3 को जो है प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को क्रिएट कर लिया था। तो अभी हम इस नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे इसमें क्या दिया हुआ है, क्रिएट HTML फाइल विच डिस्प्ले 3 इमेजेस। हमें क्या करना है, एक HTML फाइल बनानी है जिसमें हमें 3 इमेजेस लेनी है। पहली इमेज जो होगी वो लेफ्ट में, दूसरी इमेज सेंटर में और तीसरी इमेज हमारी राइट में होनी चाहिए, और ये एक प्रॉपर वेब ब्राउजर पे रिप्रेजेंट होनी चाहिए। यह क्वेश्चन हमारा जो था वो 2021 के जनवरी में जो हुए एग्जाम थे उनमें पूछा गया है। तो चलिए हम लोग टाइम को वेस्ट न करते हुए और कोई इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम एक वेब पेज क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से एक एडिटर लेते हैं। हम लोग यहाँ पे एक एडिटर लेते हैं, नोटपैड। देखिए मैंने यहाँ पे नोटपैड ले लिया। अब नोटपैड के बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से कोडिंग स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखते हैं HTML। तो देखिए हमने यहाँ पे लिख लिया HTML। HTML के बाद हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं हेड। तो देखिए हमने यहाँ पे हेड यूज कर लिया। हेड के बाद हम लोग यहाँ पे टाइटल यूज कर लेते हैं, टाइटल दे दिया। और टाइटल के बाद हम लोग देते हैं यहाँ पे अब अलाइन इमेज। टाइटल में अलाइन इमेज दे देता हूं, क्योंकि लेफ्ट राइट सेंटर हमें इमेज सेट करना है। तो यहाँ पे हमने ले लिया, यहाँ पे टाइटल को क्लोज कर दिया। और टाइटल को क्लोज करने के बाद देखिए यहाँ पे हमने हेड को भी प्रॉपर तरीके से क्लोज कर दिया। देखिए हेड भी हमारा प्रॉपर तरीके से यहाँ क्लोज हो गया। और क्लोज होने के बाद हमने यहाँ पे ओपन कर लिया अपनी बॉडी। देखिए बॉडी हमारी ओपन हो गई। अब बॉडी के बाद क्या करते हैं, इस बॉडी को भी मैं यहाँ पे क्लोज कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे बॉडी को भी क्लोज कर लिया, और क्लोज करने के बाद फिर मैं यहाँ पे HTML प्रॉपर तरीके से क्लोज कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे HTML भी क्लोज हो गया। अब इस फाइल को मैं सेव कर देता हूँ, और डेस्कटॉप पे हमारे पास एक फोल्डर है। इस फोल्डर में हमारी इमेज रखी हुई है, इसी फोल्डर में मैं सेव कर देता हूँ। इमेज .html के नाम से हमने इसको सेव कर दिया। देखिए यहाँ पे सेव हो गई स्टोर। अब मैं अपना फोल्डर ओपन कर लेता हूं। देख पा रहे होंगे ये इमेज नाम की हमारे पास यहाँ पे ब्राउजर ओपन हो गया। चलिए अब मैं क्या करता हूँ, कोडिंग करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो कोडिंग करना है वो हेड बॉडी पार्ट में करना होगा। तो देखिए यहाँ पे हम जो कोडिंग करेंगे वो img src करेंगे, क्योंकि इमेज लगाना है। तो img src यूज करेंगे यहाँ पे इमेज टैग का, और इसमें हम लोग लिखेंगे इमेज का नाम। तो car.jpg था। अब मैं इस फाइल को सेव कर लेता हूँ, कंट्रोल से सेव, और अपने ब्राउजर पे जाके मैं यहाँ रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो देखिए इमेज जो आई है काफी लार्ज आ रही है इमेज। मैं इमेज को छोटा कर लेता हूँ। तो इमेज को छोटा करने के लिए मैं इसी में लगा देता हूँ विथ। अभी मुझे जो विथ देना है इसकी, वो विथ दे रहा हूँ 20% दे रहा हूँ विथ। और यहाँ पे हाइट कर लेता हूँ। हाइट भी मैंने दे दिया यहाँ पे 20%। तो मैं यहाँ पे 20% दे देता हूँ। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ, और अपने ब्राउजर पे जाके मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ पेज को। तो देख पाएंगे कि इमेज छोटी सी यहाँ पे आ गई। अब मुझे क्या करना है कि इमेज का जो अलाइनमेंट है उसको सेट करना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, इसी के ऊपर एक div टैग का यूज कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे दे देता हूँ div, और इसी में स्टाइल इज इक्वल टू, और यहाँ पे ले लेता हूँ टेक्स्ट अलाइन। टेक्स्ट लाइन दे देता हूँ, और टेक्स्ट लाइन जो हमारी होगी वो क्या होगी, लेफ्ट होगी। अभी यहाँ पे लेफ्ट का यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पे लेफ्ट हो जाएगी, और ये टेक्स्ट लाइन हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। और उसके बाद मैं यहाँ पे div को क्लोज कर दे रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे div को प्रॉपर तरीके से क्लोज कर दिया। कंट्रोल से सेव कर देता हूँ, और अपने ब्राउजर पे जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। देखिए कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा। अब मैं थोड़ी सी इसकी डिजाइनिंग कर ले रहा हूँ। यहाँ से टैब से शिफ्ट कर दे रहा हूँ। यहाँ पे हेड क्लोज हो गया, बॉडी को भी थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर लिया। ये कोडिंग हमारी थोड़ी सी इधर चली जाएगी, और ये भी पार्ट हमारा थोड़ा सा इधर हो जाएगा। इसको भी मैं इधर शिफ्ट कर लेता हूँ। अब देखिए हमारे पास लेफ्ट हो गया। अब मुझे सेंटर में करना है, तो मैं इसी कोडिंग को ही कॉपी कर लेता हूँ, और कंट्रोल वी से पेस्ट कर दे रहा हूँ। और कंट्रोल वी से पेस्ट करने के बाद हमें क्या करना होगा, थोड़ा सा मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ, थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ। यहाँ से शिफ्ट कर लिया, और यहाँ पे जो इमेज टैग था तो मैं इसको अंदर कर लेता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे भी अंदर कर लेता हूँ। देखिए img src, अभी वही इमेज सब कुछ सेम रहेगा, बस हम लोग यहाँ पे लिख देंगे सेंटर।
सेंटर कर लेता हूँ, कंट्रोल से सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद मैं अपने ब्राउजर पे जाता हूँ और यहाँ रिफ्रेश कर पाता हूँ तो देख पा रहा हूँ कि ये हमारी लेफ्ट में थी, ये हमारी सेंटर में हो गई। अब मुझे बचा हुआ राइट में। अब मुझे राइट में करना है तो क्या करना पड़ेगा, इसी ही टैग को मैं प्रॉपर कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी से कॉपी, और कंट्रोल सी से कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ से प्रॉपर कंट्रोल वी से पेस्ट कर लेता हूँ और एक बारी इंटर और कर लेता हूँ, थोड़ा सा ब्रेक हो जाएगा। देख पा रहे होंगे यहाँ पे सेंटर था। अब मैं यहाँ पे कर लेता हूँ राइट, तो मैं राइट का यूज कर लेता हूँ और राइट का यूज करने के बाद मैं थोड़ा सा बॉडी को भी स्केच कर लेता हूँ HTML। अब देखिए कंट्रोल से सेव कर लेता हूँ और अपने ब्राउजर पे जाता हूँ। ब्राउजर पे जाने के बाद मैं इसको सेव कर देता हूँ तो देख पा रहे होंगे कि राइट में भी इमेज आ गई। तो जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन में दिया था कि एक HTML पेज बनाना है, एक फाइल बनानी है जिसमें 3 इमेजेस दिखनी चाहिए, तो जैसा कि हमारे वेब पेज पे दिख भी रही है, 1 2 3 इमेजेस दिख रही हैं। अब इमेजेस दिखने के बाद वो इमेजेस कहाँ दिखनी चाहिए, लेफ्ट, सेंटर एंड राइट में। तो देखिए आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे लेफ्ट, सेंटर एंड राइट में दिख रही है। फिर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि रिप्रेजेंटली इन अ ब्राउजर में, वो हमें प्रॉपर ब्राउजर में डिस्प्ले करनी चाहिए। तो देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे प्रॉपर तरीके से ब्राउजर में डिस्प्ले भी कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि एक सिंपल कोडिंग की मदद से किस तरीके से लेफ्ट, सेंटर और राइट को अपनी इमेजों को सेट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है प्रोग्राम है हमारे पास, यहाँ पे जो कोडिंग की गई है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूरे के पूरे 40 नंबर की कोडिंग है। तो इस वीडियो को प्लीज लास्ट तक देखिएगा जिससे कि आपको प्रॉपर ये जो है कोडिंग के स्टेप्स किस तरीके से किए गए और वेब पेज पे किस तरीके से डिस्प्ले कराया जाए आपको पूरी जानकारी मिल पाए। तो चलिए हम इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ और नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।